हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। हम लोग मैट्रिक्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने देखा था मैट्रिक्स का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए मेरे पास एक स्पेशल कंडीशन होनी चाहिए, और वो कंडीशन क्या है, मेरे पास जो जिन भी मैट्रिक्स का मेरे को एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या कंडीशन है। Multiplication of two matrices, matrix A and matrix B, AB is possible। देखिए मल्टीप्लिकेशन को हम लोग शो करेंगे AB से। AB is possible if number of columns in matrix A, which is pre-multiplier in the case of AB, is same as number of rows in matrix B, which is post-multiplier in case of AB। तो सबसे पहले मेरे को करना क्या है, कंडीशन चेक करनी है। जिन भी मैट्रिक्स का मेरे को मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करना है उन मैट्रिक्स के लिए ये कंडीशन यदि फुलफिल हो रही है तो उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यानी मेरे को एक मैट्रिक्स ए दे रखी है और एक मैट्रिक्स बी दे रखी है। इस मैट्रिक्स को बोलते हैं हम लोग प्री मल्टीप्लायर ऑफ बी, और जो मैट्रिक्स बी होगी इसको बोलेंगे पोस्ट मल्टीप्लायर ऑफ ए। तो मेरे को कंडीशन ये चेक करनी है, ए के अंदर जो कॉलम्स हैं वो बी के अंदर रोज के इक्वल होने चाहिए। मेरे पास ए के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, प्री मल्टीप्लायर के अंदर क्या चेक करना है मेरे को, नंबर ऑफ कॉलम्स, और पोस्ट मल्टीप्लायर के अंदर क्या करना है मेरे को, नंबर ऑफ रोज चेक करनी है। यदि दोनों सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सिमिलरली यदि मेरे को बी ए फाइंड आउट करना है तो यहां पर अब बी क्या हो गया, प्री मल्टीप्लायर, तो यहां पर क्या होना चाहिए, इसके लिए नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए। तो मेरे पास बी ए पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, प्री मल्टीप्लायर के अंदर क्या चेक करना है, नंबर ऑफ कॉलम्स, और पोस्ट मल्टीप्लायर के अंदर यदि नंबर ऑफ रोज सेम है तो उनका प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब हम लोग मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे वो चेक करते हैं। देखिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं। एक मैट्रिक्स गिवन है ए आई जे और इसका ऑर्डर है m क्रॉस n। अनदर मैट्रिक्स है मेरे पास b i j, इसका ऑर्डर है n क्रॉस p। तो सबसे पहले ये चेक करना है इनका जो प्रोडक्ट ए बी पॉसिबल है या नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन चेक करनी है मेरे को, ए के अंदर जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं विच इज n, और बी के अंदर नंबर ऑफ रोज हैं विच इज आल्सो n। इसका मतलब क्या हो गया, ए बी जो मल्टीप्लिकेशन है वो एग्जिस्ट करेगा, और यदि एग्जिस्ट करेगा तो जो मैट्रिक्स बनेगी उसके जो एलिमेंट्स हैं वो हम लोग इस फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है, लेकिन मैं तुम लोगों को एक प्रोसीजर बताऊंगा जिससे हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन के जो एलिमेंट्स हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसका जो ऑर्डर होगा, जो मल्टीप्लिकेशन के बाद में मैट्रिक्स बन रही है ए बी, इसका ऑर्डर क्या होगा, n क्रॉस p। ये हम लोग मल्टीप्लिकेशन से पहले ही हम लोग पता कर सकते हैं। देखिए ए बी मेरे को फाइंड आउट करना है, तो यहां से क्या बचा n और यहां पर क्या बचा p। तो ए बी का जो प्रोडक्ट, ए बी का जो मेरे पास ऑर्डर होगा वो किसके इक्वल होगा, n क्रॉस p। यानी ए के अंदर जो रो है और बी के जो कॉलम्स हैं वो क्या बन जाएगा मेरे पास ऑर्डर। अब ये है कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर एलिमेंट्स हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, इस फॉर्मूले को हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं देखिए। तो सबसे पहले चीज ये चेक करना है कि आई जे के किसको शो कर रहा है, जो मेरे पास मल्टीप्लिकेशन के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं उसको शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल यदि मेरे को C11 मल्टीप्लिकेशन का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट फाइंड आउट करना है, यानी यहां पर क्या किया मैंने, i की जगह 1 पुट किया, j की जगह 1 पुट किया है, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, r इक्वल्स टू 1 to n a 1r b r 1। अब इस समेशन साइन को ओपन करना है, r के वैल्यू 1 2 3 4 पुट करेंगे तो मेरे पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा, सबसे पहले r इक्वल्स टू 1 पुट किया मैंने, देन a11 b11, देन प्लस r की वैल्यू 2 पुट करेंगे, a12 b21, प्लस 3 पुट करेंगे, a13 b31 एंड सो ऑन, a1n into bn1। तो देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो मैं कैसे फाइंड आउट कर रहा हूं, जो मेरे पास मैट्रिक्स A है
उसके अंदर जो फर्स्ट रो के एलिमेंट है, देखिए A11, A12, A13, ये मेरे पास क्या है, मैट्रिक्स ए के फर्स्ट रो के एलिमेंट है। और B11, B21, B31 ये कैसे एलिमेंट है मेरे पास, मैट्रिक्स बी के फर्स्ट रो के एलिमेंट है। देखिए इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, A11, A12, A13 एंड सो ऑन, A1n, AM1, AM2 एंड सो ऑन, AMn। ये मेरे पास मैट्रिक्स ए है, किसको मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स बी से, देन B11, B12 एंड सो ऑन, B1n एंड B, इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, P, देन B, P1, B, P2 एंड सो ऑन, B, Pn। तो इस तरीके से देखो मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करेंगे, देखो इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट देखो कैसे फाइंड आउट कर रहा हूं मैं, मैट्रिक्स ए के अंदर जितने भी रो के एलिमेंट हैं A11, A12, A13, इनको मेरे को जो बी के अंदर फर्स्ट कॉलम है उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। देखो A11 को B11 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस A12 को B21 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन A13 को B31 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्री मल्टीप्लायर के अंदर क्या करना है, मेरे को फर्स्ट रो के एलिमेंट लेने हैं, और पोस्ट मल्टीप्लायर के अंदर क्या करना है, मेरे को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट लेने हैं, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके मेरे को क्या करना है, ऐड करना है। तो मेरे पास ये एलिमेंट्स मेरे पास मिलेंगे, ए बी जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल से हम लोग इस फार्मूले को समझते हैं और किस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। देखिए एक एग्जांपल से हम लोग मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स को। मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है, मेरे को फाइंड आउट करना है ए बी एंड बी ए, जो भी पॉसिबल है। तो सबसे पहले मेरे को कंडीशन चेक करनी है, ए बी या फिर बी ए में से कौन सा एग्जिस्ट करेगा या दोनों के दोनों एग्जिस्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ए बी, ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर ए प्री मल्टीप्लायर है और बी पोस्ट मल्टीप्लायर है। तो मेरे को क्या चेक करना है, ए के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स ए का ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 3, बी का ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 2। तो ए बी के लिए मेरे को कंडीशन क्या चेक करनी है, ए के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है और बी के अंदर नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3 है। इसका मतलब ए बी एग्जिस्ट करेगा, और ए बी के बाद में ए बी को मल्टीप्लाई, ए को बी से मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 2। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने से पहले ही मैं मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर फाइंड आउट कर सकता हूं। अब मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करेंगे वो चेक करते हैं। देखिए ए हो गया मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बी हो गया, मल्टीप्लाई करना है। देखो ये कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो मेरे को करना क्या है, ये फर्स्ट रो कंसीडर करनी है और इसमें से फर्स्ट कॉलम कंसीडर करना है, और मेरे को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो देखो ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1 into 2 प्लस 2 into 1 प्लस 3 into 1। ओके, ये एलिमेंट कंप्लीट हो गया। ये वाला एलिमेंट कौन सा है, अभी फर्स्ट रो ही मेरे पास चल रही है, तो फर्स्ट रो और ये कॉलम कौन सा हो गया, सेकंड। तो अभी क्या करना है, मेरे को फर्स्ट रो कंसीडर करनी है और इसका कौन सा हो जाएगा, सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट को सेकंड कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। देन 1 क्रॉस 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। नाउ कंप्लीट हो गया ये मेरे पास। ये वाला एलिमेंट चेक करते हैं, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट है। तो फर्स्ट रो है, यहाँ पर थर्ड कॉलम नहीं है मेरे पास, तो मेरे पास इतने ही एलिमेंट मिलेंगे यहाँ पर। अब मैं सेकंड रो पर आ रहा हूँ, ये कौन सा एलिमेंट है, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो मेरे को करना क्या है, इसका सेकंड रो लेना है और इसका फर्स्ट कॉलम लेना है, क्योंकि ये कौन सा एलिमेंट है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना है मेरे को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, 2 into 2 4 प्लस 1 into 1 1 प्लस 2 into 1 2। ठीक है, अब ये कौन सा एलिमेंट हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी सेकंड रो चलनी है और इधर कौन सी कॉलम लेना है, सेकंड कॉलम। इनको मल्टीप्लाई करना है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, देन 2 प्लस 1 into 2 2 प्लस 2 into 1 2। और फाइनली क्या करना है, मेरे को ऐड करना है, और यही मेरे पास क्या होगा, ए बी की वैल्यू।
तो एडिशन कितना हो गया 2 + 2 + 3 7, दिस वन 8, दिस 4 + 1 5 7 then 6। तो मेरे पास जो ए बी मैट्रिक्स है मल्टीप्लिकेशन है वो मेरे पास क्या होगा 7 8 7 6। और देखिए इसका ऑर्डर क्या आ रहा है 2 क्रॉस 2, जो कि मेरे को पहले ही पता था। अब चेक करते हैं हम लोग बी ए एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। अब यहाँ पर क्या किया मैंने, ये प्री मल्टीप्लायर हो गया और ए क्या हो गया इसका पोस्ट मल्टीप्लायर। तो सबसे पहले कंडीशन चेक करते हैं बी ए के लिए। तो बी के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2, और ए के अंदर नंबर ऑफ रोज। देखिए पोस्ट मल्टीप्लायर के अंदर नंबर ऑफ रोज हम लोग चेक करेंगे, तो इसके अंदर भी कितना है 2। तो मेरे पास बी ए भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अब जो मल्टीप्लिकेशन के बाद में जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा 3/3, 3 क्रॉस 3 के मेरे पास मैट्रिक्स बनेगी। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बी मैट्रिक्स को मैंने नोट किया 1 2 1, देन मैट्रिक्स ए 1 2 3 and 2 1 2। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसीजर है वो सेम है। करना क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो ये हो गया और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स ये हो गए। इन फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो देखिए 2 × 1 2 प्लस 1 × 2 2, कंप्लीट हो गया। ये वाला कौन सा एलिमेंट होगा, यदि एक नई मैट्रिक्स बन रही है तो ये कौन सा एलिमेंट हो गया फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो अभी यही चलेगी, लेकिन सेकंड कॉलम के यहाँ पर एलिमेंट्स लेना है। तो 2 × 2 4 प्लस 1 × 1 1, देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, अभी फर्स्ट रो चल रहा है, थर्ड कॉलम यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, तो एलिमेंट क्या होंगे 6 प्लस 2 × 1 2, देन फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम। फर्स्ट रो है फोर्थ कॉलम मेरे पास है नहीं, तो मेरे पास कितने एलिमेंट बनेंगे। अब क्या करना है, सेकंड रो लेना है। तो सेकंड रो और इनके कॉलम्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। देखिए 1 प्लस 4, देन ये एलिमेंट क्या होगा सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 प्लस 2, देन सेकंड रो थर्ड कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम 3 प्लस 4। ये देखिए कंप्लीट हो गया। ये थर्ड रो के एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 प्लस 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 प्लस 1, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम 3 प्लस 2। इनको सम करना है 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 6 प्लस 2 8, 5 4 7 3 3 एंड 5। ये देखिए मैट्रिक्स क्या है 3/3 की, जो कि मेरे को पहले ही पता था। यहाँ पर चेक करना देखो, ए बी की वैल्यू मेरे पास है 2/2 की एक मैट्रिक्स आ रही है और बी ए की वैल्यू 3/3 की मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमेशा ध्यान रखना है ए बी की वैल्यू बी ए के इक्वल नहीं होगी। इसका मतलब क्या हो गया, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा, यानी ऑर्डर चेंज करते ही मेरे पास क्या होगा, जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। सिंपल अलजेब्रा में तो क्या होता है 2 × 3, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूं ना, तो मेरे पास ऑर्डर चेंज करने पर भी प्रोडक्ट क्या होता है सेम, ठीक है। लेकिन मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं होता। मैट्रिक्स के केस में क्या होगा, ए बी और बी ए जैसे ही मैंने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया वैसे ही क्या होगा, मेरे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो डिफरेंट होगी। इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। एक एग्जांपल हम लोग और कंसीडर करते हैं। देखिए एक एग्जांपल है, मैट्रिक्स ए गिवन है जिसका ऑर्डर है मेरे पास 2/2 और मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर है मेरे पास 2/1, 2 क्रॉस 1। नंबर ऑफ रो कितनी है मेरे पास 2 और कॉलम कितना है 1, तो 2 क्रॉस 1 इसका ऑर्डर हो गया। तो मेरे को ए बी एंड बी ए फाइंड आउट करना है। तो ए बी के लिए सबसे पहले चेक करते हैं ए बी एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं लोग, नंबर ऑफ रोज सॉरी नंबर ऑफ कॉलम इन ए, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं मेरे पास 2, और बी के अंदर चेक करना है नंबर ऑफ रोज जो कि कितने हैं 2, सेम है। इसका मतलब ए बी एग्जिस्ट करेगा और जो मैट्रिक्स बनेगी वो किस ऑर्डर की होगी 2 क्रॉस 1 की। तो ए बी की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम एलिमेंट्स को। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, प्रोसीजर सेम है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है 3 प्लस 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो है इधर सेकंड कॉलम नहीं है मेरे पास, तो एलिमेंट्स यहीं पर क्लोज हो जाएगा। अब कौन सा एलिमेंट हो गया सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो हो गया, ये फर्स्ट कॉलम हो गया।
करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया, ठीक है। सेकंड रो सेकंड कॉलम, कॉलम सेकंड है नहीं, तो मेरे पास जो मैट्रिक्स है वो इसी टाइप की बनेगी। तो मेरे पास मैट्रिक्स क्या हो गई 5 एंड 10। देखिए इसका ऑर्डर कितना हो गया 2/1, 2 क्रॉस 1, जो कि मेरे को ऑलरेडी पता था 2 क्रॉस 1 मेरे पास इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा। देखिए BA एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा देखते हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन B, नंबर ऑफ कॉलम इन B के अंदर क्या हो गया, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स इन B इक्वल्स टू 1 एंड नंबर ऑफ रोज इन A के अंदर कितने रोज हैं 2। इसका मतलब क्या हो गया BA के लिए नंबर ऑफ कॉलम इन B इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन A। इसका मतलब इट डज नॉट एग्जिस्ट, मींस A भी तो एग्जिस्ट करेगा लेकिन BA एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज क्या होगी, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। लेट A B C, यहाँ तीन मैट्रिक्स है मेरे पास और इन तीनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यानी इनका जो ऑर्डर है वो इसी टाइप से दे रखा है ताकि इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो। तो फर्स्ट मेरे पास प्रॉपर्टी है AB इज नॉट इक्वल टू BA, मींस ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो मेरे पास ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा, AB की वैल्यू BA के इक्वल नहीं होगी। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी है मेरे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मींस AB को मल्टीप्लाई किया और जो मल्टीप्लिकेशन आया उसको C से मल्टीप्लाई किया, या फिर BC को मल्टीप्लाई किया और फिर A से प्री मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास जो वैल्यू है वो सेम होगा। इसका मतलब ये जो मेरे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। जो एसोसिएटिव लॉ है उसको जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो फॉलो करेगा। थर्ड मेरे पास प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मींस A B plus C। तो हम लोग ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, ये किसके इक्वल होगा AB plus AC। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, तो ध्यान रखना है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो फॉलो करेगा। इसके अलावा और भी मेरे पास प्रॉपर्टीज हैं। देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी है I into A। I यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यदि किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ या मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वही मैट्रिक्स मेरे को वापस मिलेगी, और I का जो ऑर्डर है वो इस तरीके से ताकि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा A। तो इसका मतलब जो I है मेरे पास, जो आइडेंटिटी मेरे पास मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का क्या हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट। देन I is multiplicative identity element of matrix A। देखिए ये आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट हम लोग बाइनरी ऑपरेशन के लिए डिफाइन करते हैं, और ये जो मेरे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ये भी एक तरीके से बाइनरी ऑपरेशन है। मल्टीप्लिकेशन क्या है बाइनरी ऑपरेशन है, तो बाइनरी ऑपरेशंस के लिए हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट हम लोग डिफाइन करते हैं। और आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के केस में किसी भी नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि वही नंबर मेरे को वापस मिले, तो उस नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पर भी सेम मेरे पास डेफिनेशन है, किसी भी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर वही मैट्रिक्स वापस मिल रही है। इसका मतलब जो I है वो इस मैट्रिक्स A का क्या बनेगा आइडेंटिटी एलिमेंट। इसी तरीके से मेरे पास इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एलिमेंट क्या होगा A इनवर्स इनटू A, और A इनटू A इनवर्स इक्वल्स टू I। किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से या मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर मेरे को
आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है। इसका मतलब ए इनवर्स क्या हो गया, ए इनवर्स इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए। एलिमेंट यहाँ पर मैट्रिक्स के फॉर्म में है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एलिमेंट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मैट्रिक्स फॉर्म में है। तो ये हम लोग इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम लोग आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। इसके अलावा और मेरे पास प्रॉपर्टीज हैं। इफ AB इक्वल्स टू AC, देखिए यहाँ पर कैंसिलेशन लॉ अप्लाई नहीं होगा। AB की वैल्यू AC के इक्वल है तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि B की वैल्यू क्या होगी C के इक्वल। मींस डज नॉट फॉलो कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेरे पास ऑपरेशन है वो कैंसिलेशन लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ऐसे नहीं होगा कि A को A से हम लोग कैंसिल कर रहे हैं। क्यों नहीं कर सकते वो देखिए। अभी A को यदि मेरे को यहाँ से एलिमिनेट करना है तो इसके रिवर्स से मेरे को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यानी A इनवर्स से मैंने दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए अब प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन का मतलब A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया तो इसको भी मैंने क्या किया है, A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया। यदि इधर A इनवर्स लिखेंगे तो मेरे पास जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होगी और ट्रू नहीं होगी। अब देखिए A इनवर्स इनटू A इसके इक्वल होता है I। किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर यूनिट मैट्रिक्स मिलती है IB इक्वल्स टू A इनवर्स इनटू A अगेन I इनटू C। किसी भी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर वो मैट्रिक्स मिलेगी देन B इक्वल्स टू C। यानी B की वैल्यू C के इक्वल है वो कब होगी, जब A इनवर्स से मल्टीप्लाई किया मैंने। और A जरूरी नहीं है कि हर एक जो मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करे। इट इज नॉट पॉसिबल दैट एवरी मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल। तो यदि मैट्रिक्स मेरे पास इनवर्टिबल है तो मेरे पास कैंसिलेशन लॉ अप्लाई होगा। इफ मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल मींस इसका इनवर्स पॉसिबल हो। इफ मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल देन कैंसिलेशन लॉ इज अप्लाइड। Cancellation law can be applied। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्पेशल कंडीशन है। मींस कैंसिलेशन लॉ कब अप्लाई होगा, जब मेरे पास जो मैट्रिक्स है वो कैसी हो, इनवर्टिबल मैट्रिक्स हो। अदरवाइज कैंसिलेशन लॉ यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 8। इफ AB इक्वल्स टू 0 मींस दो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो मेरे को ये चेक करना है कि A की वैल्यू 0 होगी या फिर 0 की वैल्यू B की वैल्यू 0 होगी। इट डजंट मीन दैट A इक्वल्स टू 0 और B इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पर ये कंडीशन ध्यान रखनी है, यदि प्रोडक्ट मेरे पास 0 के इक्वल है तो ये जरूरी नहीं है मेरे पास कि A की वैल्यू 0 हो और B की वैल्यू 0 हो। यदि ये दोनों मेरे पास मैट्रिक्स है वो नॉन जीरो है तो भी मेरे पास प्रोडक्ट 0 हो सकता है। मींस इफ A and B both are non-zero matrix then AB equals to 0 may be possible। बड़ी स्पेशल कंडीशन है। देखो एक एग्जांपल से हम लोग इसको चेक करते हैं। लेट A equals to -1 1 1 -1 and B equals to 1 2 and 1 2। मैं यहाँ पर AB की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ। AB की वैल्यू क्या होगी, देखिए AB equals to मल्टीप्लाई करना -1 1 1 -1 is multiplied by 1 2 1 2। देखिए मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। -1 into 1 -1 then 1 into 1 +1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई -2 then +2 1 into 1 1 then -1 into 1 -1 1 into 2 2 and -1 into 2 2। देखिए मेरे पास मैट्रिक्स क्या है 0 0 0 0।
जीरो मैट्रिक्स है, ए एंड बी बोथ आर नॉन जीरो मैट्रिक्स, फिर भी मेरे पास जो इनका प्रोडक्ट है मल्टीप्लिकेशन है वो क्या आ रहा है मेरे पास, जीरो मैट्रिक्स। तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स है इनको हम लोग बोलते हैं जीरो डिविजन्स। ध्यान देना है, जो मैट्रिक्स जिन नॉन जीरो मैट्रिक्स है जिनका प्रोडक्ट मेरे पास जीरो आ रहा है इनको बोलेंगे जीरो डिविजन्स। मींस जीरो डिविजन्स कौन से हो गए, नॉन जीरो मैट्रिक्स, नॉन जीरो मैट्रिसेस whose multiplication is zero is called zero division, zero divisors। तो यहां पर इस एग्जांपल में a एंड b both are called zero divisors। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज हैं। देखिए कुछ स्पेशल केस है मेरे पास, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिसेस will be triangular matrix। मींस यदि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का यदि मेरे को मल्टीप्लिकेशन करना हो तो मेरे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो कैसी बनेगी, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स will also be diagonal matrix, will also be diagonal matrix। मींस यदि डायगोनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो भी कैसी होगी, डायगोनल मैट्रिक्स। और किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं इसके लिए एक फास्ट ट्रिक है, वो क्या है, फॉर एग्जांपल ए मेरे पास मैट्रिक्स गिवन है, ए इक्वल्स टू डायगोनल a1 a2 a3 एंड सो ऑन an। डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के ये भी मेथड है, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स गिवन है and b is given as diagonal b1 b2 b3 and so on bn। तो मेरे को मल्टीप्लिकेशन क्या मिलेगा, ए बी किसके इक्वल होगा, डायगोनल मैट्रिक्स ही आएगी और उसके अंदर डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो किसके इक्वल होंगे, डायरेक्ट इनको एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, a1 b1 a2 b2 a3 b3 एंड सो ऑन an bn। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं, a इक्वल्स टू गिवन 1 0 0 0 3 0 0 0 2 and b is given 2 0 0 0 1 0 0 0 2। दोनों मैट्रिक्स कैसी है, डायगोनल मैट्रिक्स हैं, तो ab की वैल्यू किसके इक्वल होगी, अगेन मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो किसके इक्वल होंगे, जो इनके डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो मल्टीप्लाई करना है, देन 1 into 2 2 0 0 0, ये एलिमेंट्स किसके इक्वल होगा, 3 into 1 3 0, ये वाला एलिमेंट किसके इक्वल होगा 4, देन 0 0 4। तो ab भी मेरे पास क्या मिलेगा, एक डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगा। यहां ध्यान रखना है, देखो यदि डायगोनल मैट्रिक्स है तो उस केस में ab की वैल्यू किसके इक्वल आ रहा है, ba के इक्वल। ठीक है, ये स्पेशल केस है, ये हमेशा ट्रू हो ये कोई जरूरी नहीं है, यानी डायगोनल के केस में तो ab की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ba के इक्वल। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की जो पॉजिटिव पावर की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन क्या है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स is possible if matrix is square matrix, matrix is square matrix means यदि मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसी केस में मैं उसकी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर को डिफाइन कर सकता हूं, अदरवाइज नहीं करेंगे। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, दैट A is square matrix then a square a cube
and so on, a to the power n are called positive integral power of a। देखो a स्क्वायर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, a को a से मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लिकेशन रूल जो हम लोग डिस्कस किया उसी तरीके से हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है। a क्यूब कैसे फाइंड आउट करना है, a स्क्वायर मैंने फाइंड आउट कर लिया, उसको फर्दर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, a क्यूब मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग पॉजिटिव इंटीग्रल पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर जो पावर रूल्स हैं, जो अलजेब्रा में पावर रूल्स हैं, वो यहाँ पर भी अप्लाई होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल a to the power n into a to the power n, दो मैट्रिक्स है और m और n की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो उस केस में ये किसके इक्वल होगा, a to the power n plus n, पावर ऐड हो जाती है, ये बेस क्या होगा मेरे पास सेम हो। सिमिलरली a to the power n and the further power n is given as a to the power m into n। और ये प्रॉपर्टी देखें a to the power 0, किसी भी मैट्रिक्स की पावर 0 किसके इक्वल होगी, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स i n के इक्वल। n क्या है यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स a, जिस भी ऑर्डर के मेरे पास मैट्रिक्स a है उसी ऑर्डर की मेरे पास यूनिट मैट्रिक्स मिलेगी। तो इस तरीके से हम लोग पॉजिटिव इंटीग्रल पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ रिजल्ट्स हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर बेस, वो रिजल्ट्स हम लोग एज ए फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। कुछ रिजल्ट्स हैं, वो रिजल्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। लेट a and b are two square matrices of same order, then a और b मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है और इनका ऑर्डर क्या है मेरे पास सेम, then a plus b to the power 2, यानी a plus b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab प्लस ba। देखो अलजेब्रिक फार्मूले से थोड़ा माइनर डिफरेंस है, यहाँ पर ab ba सेपरेट रहेगा। इसका रीजन क्या है, देखिए a प्लस b को a प्लस b से मल्टीप्लाई कर दें तो a प्लस b का होल स्क्वायर मिलेगा पॉजिटिव इंटीग्रल पावर से। देन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है, a को इससे मल्टीप्लाई करना है प्लस b को इससे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो रूल है, मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होगा, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पर क्या बनेगा ba, यहाँ पर बनेगा ab, और ab की वैल्यू क्या होती है, ba के इक्वल नहीं होती है, इस वजह से मैं इसको ट्वाइस ऑफ ab नहीं लिख सकता, ab की वैल्यू ba के इक्वल नहीं होगी। तो इसी तरीके से हम लोगों को इसको लिखना है। तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab प्लस ba। सेकंड a माइनस b का होल स्क्वायर, सिंपल फार्मूला, b की जगह क्या रिप्लेस करना है, माइनस b की जगह माइनस b रिप्लेस करेंगे, देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab माइनस b। यहाँ पर भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस को ab नहीं होगा, यहाँ माइनस ab माइनस b सेपरेट रहेगा। सिमिलरली a प्लस b a माइनस b से मल्टीप्लाई करें तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नहीं होगा, किसके इक्वल होगा, इसको मल्टीप्लाई करना है डायरेक्ट, a स्क्वायर देन माइनस ab, a को b से मल्टीप्लाई किया तो a प्री मल्टीप्लाई है, b पोस्ट मल्टीप्लाई, देन प्लस ba देन माइनस b स्क्वायर। a भी ba के इक्वल नहीं है, इस वजह से ये कैंसिल नहीं होगा, तो फार्मूला बन गया। इसी तरीके से देखो a माइनस b इनटू a प्लस b, ये दोनों फार्मूले सेम नहीं रहेंगे। देखो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, देन a स्क्वायर प्लस ab माइनस ba माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो साइन में डिफरेंस है, यहाँ पर माइनस का ab है और यहाँ पर प्लस ऑफ ab है, तो ये दोनों फार्मूले में डिफरेंट है, a प्लस b इनटू a माइनस b एंड a माइनस b इनटू a प्लस b, ये दोनों डिफरेंट फार्मूले हैं। तो हम लोग इस तरीके से फार्मूले हम लोग डिराइव कर सकते हैं। ध्यान में क्या रखना है मेरे को,